हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है आपका डिटरमिनेंट्स के अंदर है टॉपिक माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो माइनस एंड कोफैक्टर्स को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। आपका पेज नंबर 123 में माइनस एंड कोफैक्टर्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल से ही क्लियर हो पाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटरमिनेंट is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which the element lies। मतलब अगर मान लो कि हमारे पास मैट्रिक्स A है, हमने इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसा आपको पता है ये A11 है, ये A12 है, A13, A21, A22, A23, मतलब ये Aij का मतलब होता है उस एलिमेंट का पोजीशन। माइनर को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर M13 निकालना है तो ये कह रहा है कि M13 एलिमेंट देखो कहां पर है, 13, 1 और 3, यानी ये एलिमेंट हमारा A13 है। अगर इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है तो ये एलिमेंट जिस रो में है इस रो को डिलीट कर दो और जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट कर दो। अब आपके सामने एक 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा होगा। इस 2x2 के मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 7039, इसको एक्सपेंड कर दो। 9 7 जा 63 और माइनस 3 0 जा 0, यानी कि ये 63 इस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। डेफिनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन मैं एग्जांपल के साथ दे रहा हूं। एक एग्जांपल और दे रहा हूं। मान लो कि आपको M21 निकालना है, यानी कि माइनर ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? माइनर ऑफ द एलिमेंट विच लाइज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों कहां पर है? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का मतलब ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। ये एलिमेंट की वैल्यू कितनी है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं तो जिस रो में ये एलिमेंट है और जिस कॉलम में है इसको डिलीट कर दो। 5 6 9 और 5, ये जो नंबर आया हम इसको, ये डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपेंड कर देंगे। 5 × 5 25। अब जैसा कि पता है हम आपको कि सोल्व कैसे करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन। तो 9 6 जा 54, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, तो ये -19 इसका माइनर आ गया। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी हमने माइनर की बात की, अब हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। कोफैक्टर को हम Cij से रिप्रेजेंट करते हैं या Aij से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये Aij निकलता कैसे है, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है -1 का पावर I प्लस j इंटू Mij। कहने का मतलब है कि कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पहले माइनर निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने M13 निकाला है। अगर हम A13 निकालना चाहते हैं, A13, तो ये होगा -1 का पावर 1 प्लस 3। ये जो I और J है, I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 3 है, तो -1 का पावर 1 प्लस 3 और M13, यानी जो हमने वैल्यू निकाली है यही वैल्यू हमें लेनी है, बस ये साइन का केवल फर्क होगा। अब -1 का पावर आपको 1 प्लस 3 जो है वो 4 हो गया और M13 हमारा 63 आया है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि नेगेटिव ऑफ नंबर कोई भी है, नेगेटिव साइन का अगर है, अगर उसका पावर इवन नंबर आता है तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। और अगर ऑड आता है तो वो हो जाता है नेगेटिव। तो यहाँ इवन है तो ये इवन यानी ये नंबर पॉजिटिव हो गया, तो हमारा जो 63 है वो एज इट इज आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट इवन पोजीशन पर है, यानी A11, A13, A31, A22, A13, A31, जिसमें I और J को प्लस करने पर पॉजिटिव इवन आ रहा है, उसमें
उसमें माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू सेम आ जाएगी। लेकिन अगर हम मान लो M21 निकाल रहे हैं, A21 निकाल रहे हैं, A21, तो यहाँ फॉर्मूला आएगा -1 का पावर 2 + 1 और M21। तो बच्चों -1 का पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और M21 कितना आया है -19। अब -1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -1 इंटू -19, तो ये हमारा प्लस का 19 हो गया। यानी कि जो ऑड पोजीशन पे बैठा है, लाइक 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 या हमारा 2 2 2 3, तो ये वाला जो एलिमेंट है जिनमें आई और जे को प्लस करने पर ऑड नंबर आएगा, उसमें जो माइनर का वैल्यू का जो साइन आएगा कोफैक्टर में वो साइन चेंज हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का। इसमें कुछ बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, ये करोगे, ये बस कैलकुलेशन करना है। सिंपल जो 4.1 में आपने डिटरमिनेंट एक्सप्लेन किया है उससे भी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपको सिंपली 2/2 का ही डिटरमिनेंट सॉल्व करने को होता है। अब इससे आपका जो एक्सरसाइज नंबर 4.4 है वो आपका इजीली हो जाएगा, बाकी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आएगी फिर हम वो डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद कंटिन्यूएशन में आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए आपको माइनर और कोफैक्टर इन दोनों के विषय में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो माइनस एंड कोफैक्टर को आप कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने के बाद आप एडजॉइंट निकालोगे। इसमें भी आपको डेफिनेशन दिया हुआ, डेफिनेशन नंबर 3 मैंने जो आपको नोट्स शॉर्ट नोट्स का भेजा था पेपर जो पेजेस, उसमें भी आपको दो डेफिनेशन दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए का है डेफिनेशन, आपको मैं बुक में तो लिखा हुआ, मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से सुनो। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आप उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे, डायरेक्ट ये कोफैक्टर निकालोगे, माइनर निकालने की जरूरत नहीं होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट कोफैक्टर निकालने आ जाएगा। फिर जो कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स फॉर्म कर लोगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर दोगे। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रहे। अभी हम जो करने जा रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स टॉपिक का नाम है, और एडजॉइंट बेसिकली इनवर्स के लिए निकालते हैं, और इनवर्स आपका तभी निकलेगा जब आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, नंबर 1। नंबर 2 वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉर्मल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें डेफिनेशन है द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यानी जो मैट्रिक्स गिवन है उसके सारे कोफैक्टर्स निकाल के एक हम नया मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तब आपको ज्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सबसे पहले सारे डेफिनेशंस वगैरह बता रहा हूं। उसके बाद इसमें आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, तो ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करोगे, या पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लो और फिर ए लिख लो, उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो वो दोनों सेम आएगा, और वो आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि एक तरह से वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, और ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी आपके सामने डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन नंबर 4 ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का वर्ड का यूज किया था। तो सिंगुलर किसे कहते हैं? जिस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इनवर्स तभी निकलेगा जब हमारा मैट्रिक्स
नॉन सिंगुलर हो। आपको थ्योरम नंबर 2 दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर then AB and BA are also non singular matrix of the same order। जब दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए बी का इनवर्स निकल सकता है, और ए बी का इनवर्स अभी बाद में देखना आपके सामने आएगा कि ए बी के मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो हम इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात है आपके पास थ्योरम नंबर 4। देखो आपको पता है, पहले ने डिस्कस कर लिया है, आपके 25% क्वेश्चन एमसीक्यू के आ रहे हैं, और वो एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए ये सारे आपको डेफिनेशंस और थ्योरम्स आपके कॉपी में अलग से लिखा होना चाहिए और वो याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इनके ऊपर वो क्वेश्चन होते हैं जो आप शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थ्योरम नंबर 3 कह रहा है कि द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिटरमिनेंट। यानी कि देखो यहाँ आपने ध्यान से दिया होगा तो मैंने इसको रिवर्स लिखा है, इससे पहले आपने ट्रांसपोज में भी पढ़ा होगा, A इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है। ये दोनों रिवर्सल लॉ कहलाते हैं, लेकिन यहाँ आपको बताया जा रहा है कि अगर A इंटू बी का आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, यानी कि A और B हमारे पास दो मैट्रिक्स है, हमने A और B को मल्टीप्लाई कर दिया, तो A और B के मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बना उसकी आप डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा और निकालोगे, वो सेम होगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B के इक्वल। ये है थ्योरम नंबर हमारा, इस पर आप क्वेश्चन भी करके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक चीज और यहाँ पर दिया हुआ है जिस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 के इक्वल आता है। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट आपको सीधे सीधे डिटरमिनेंट दे देते हैं और बोलेंगे, ऑर्डर दे देंगे और बोलेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। तो दूसरी बात है इसमें थ्योरम है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्सिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आपने पिछले क्लासेज में पढ़ा है कि जब किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, जब किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। यानी अगर 5 में जीरो कोई कहे तो आप कहते हो कि ये एनडी है, यानी कि नॉट डिफाइन है। तो ये बार बार हम कह रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तभी निकलेगा जब हमारा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो। इसके पीछे जो है वो ए इनवर्स का फॉर्मूला है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये 1 में 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि इनवर्स तभी पॉसिबल है जब हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया यानी डिटरमिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब आपके सामने है एग्जांपल्स जो आपको वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। a into adjoint of a को डिटरमिनेंट ऑफ a के into मल्टीप्लाई वेरीफाई करो और उसके बाद a इनवर्स निकालो। अब आप इसको सीधे सीधे बात है कि हम सबसे पहले इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का बता दूंगा, एग्जांपल्स तो आप कर ही लोगे। मैं आपके सामने एक्सरसाइज 4.5 का एक क्वेश्चन बता रहा हूं और एक दो क्वेश्चन में आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद इसके क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको इसी के प्रोसेस पर है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और इनवर्स निकालना। याद रहे ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का इनवर्स नहीं है। तो मैं इनवर्स का एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इनवर्स का क्वेश्चन बताने में आपको सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, बाकी आप ट्राई करना, नहीं तो फिर आपको हम क्वेश्चन भी भेज देंगे। एक्सरसाइज का मैं आपको 10th क्वेश्चन बता रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर 4.5, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स है, हम इसका नाम रख रहे हैं ए, क्योंकि नाम यहाँ गिवन नहीं होता है, नाम हम अपने आप नामकरण करना होता है। 1 - 1 2
1 -1 और 2। ध्यान रहे ये इन मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट का इनवर्स नहीं निकलता है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बट हम उनको सॉल्व करने के लिए, सिंगुलर चेक करने के लिए, नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए सबसे पहले उसकी डिटरमिनेंट निकालते हैं। बट गिवन क्वेश्चन विल बी मैट्रिक्स 1 -1 2 0 2 -3 0 2 -3 and 3 -2 4 3 -2 and 4। तो बच्चों सबसे पहले हमारा टारगेट है कि चेक करो, क्योंकि इसमें कहा गया इनवर्स निकालो, तो पहले चेक तो करो कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। तो हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं, 1 लेंगे, इस एलिमेंट इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, और ये एलिमेंट ले लो 2 -3 -2 and 4। फिर अगला, तो आपको याद होगा मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हालांकि किसी एक ही रो के तहत या एक ही कॉलम के तहत एक्सपेंड करना होता है, तो मैं आपको फर्स्ट कॉलम के तहत एक्सपेंड कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक जीरो है और जीरो वाला सॉल्व करना बहुत आसान होता है। हालांकि यहाँ तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन हम जीरो वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जीरो वाले लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, -1 2 और -2 4 एंड +3। अब देखो चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी आए, जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये जीरो ही होना है। तो वैसे ही जनरल जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं होती है। फिर हम 3 लेंगे, तो इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को छोड़ देंगे, -1 2 2 -3। अब आप इसको एक्सपेंड करो, 1 × 2 4 8 -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, एंड ये तो जीरो हो गया। और यहाँ 3 × -1 × -3 इज +3 और 2 × 2 इज 4 और बीच में माइनस का साइन आता है। अब 8 में से 6 माइनस करोगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, ये जीरो हो गया। और 3 - 4 इज -1, 2 - 3 की वैल्यू जो है वो -1 आ गया, यानी कि नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये मैट्रिक्स इनवर्सिबल है, मैट्रिक्स इनवर्सिबल है। अब हम बात करते हैं कि जैसा अभी आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा था, ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिया, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। और आपको याद होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स और माइनस निकालने की जरूरत होती है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे बताऊंगा कि डायरेक्ट हम ये एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। तो देखो मैं निकालने जा रहा हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। सबसे पहले हम यहाँ साइन ले लेंगे, इक्वल का साइन लगा दिया पहले। इसको आप बार बार रिवाइंड करके देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सेकेंडों में आप, मिनटों में आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। जैसे मुझे देखना है पहले साइन कैसा आएगा, कहां पर पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव। तो देखो ये 1 + 1 2, तो ये एज इट इज रहेगा। ये 1 + 2 3, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा लो, जहां ऑर्डर है वहां माइनस का साइन लगा लो। 1 + 3 4, एज इट इज आएगा। 2 + 1 3, माइनस का साइन। 2 + 2 एज इट इज, 2 + 3 माइनस का साइन, और 3 + 2। मतलब मैंने ये देखा कि यहाँ i और j को प्लस करने पर जहां इवन आ रहा है वहां तो हमने एज इट इज रख दिया, जो नंबर आएगा ना कैलकुलेट करके उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। और जहां ऑड आ रहा है वहां पर पहले ही मैंने माइनस का साइन लगा लिया, ताकि अगर पहले से माइनस आएगा
तब तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर पहले से प्लस आता है तो माइनस ही रहेगा। अब चेक करो A11, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और स्केल से हम क्या करते हैं कि एक फर्स्ट रो को हम ऐसे छुपा देते हैं। अब फर्स्ट कॉलम भी है, हमने फर्स्ट कॉलम को भी छुपा दिया। अब आप इसकी डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करो, 2 4 जा 8 और माइनस 2 3 जा 6, तो 8 माइनस 6 हमारा 2 आ गया। हर ट्रैक में हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर 1 2 है, ये हमने 1 को छुपा लिया और 2 को छुपा लिया। फिर 0 into 4 0 हो गया, और माइनस 3 into -3, तो 0 में से -9 को माइनस करोगे तो ये प्लस का 9 आ जाएगा, और पहले से माइनस लगा हुआ है तो ये आंसर हमारा माइनस में ही रहेगा। अब हम बात करते हैं 1 3, यानी 1 को छुपाया ही है, हमने यहाँ पर थर्ड को छुपा दिया। 0 -6, तो ये -6 में आ गया। देखो आपका फर्स्ट रो निकल गया। अब हम सेकेंड रो की बारी है, तो सेकेंड रो के सिचुएशन में सेकेंड रो को छुपा लेंगे। सेकेंड को छुपा लिया मैं इमेजिन करके, फिर इसके बाद फर्स्ट, क्योंकि 2 1 है तो 4 1 जा 4, माइनस का 4 साइड में सॉल्व कर लो, माइनस का 4 और माइनस का +4 हो जाएगा, ये प्लस का 4, तो ये -4 + 4 0 आ गया। अब 0 में साइन का कोई वैल्यू नहीं होता, तो हम यहाँ से साइन हटा देंगे, छोड़ोगे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप A22 लो, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, 4 में से 6 माइनस करोगे -2, मल्टीप्लाई करके बीच का साइन माइनस का आता है। अब हम 2 3 की बात करते हैं, 2 और 3, 2 और 3, तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 हमारे पास आया, 2 1 जा 2 माइनस का 2 और 3 1 जा माइनस का 3, और बीच में प्लस होता है तो यहाँ प्लस का 3 हो गया, तो -2 + 3, -2 + 3 3 -2 1 हो गया, पहले से माइनस से जाने माइनस में आएगा। अब हम 3 1 की बात करते हैं, 3 और 1, तो 1 और 3 को हमने छुपा दिया, 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, तो 3 - 4 जो है वो -1 आ गया। अब हम 3 2 की बात करते हैं, 3 and 2, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 आया और ये 0 हो गया, तो माइनस और पहले से माइनस मिलकर ये प्लस का 3 हो गया। और A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ा, 2 1 जा 2, ये 2 आ जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिया। अब कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होगा, बड़े ही सिंपल तरीके से। जो ये हमारा फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो है 2 -9 और -6, 2 -9 और -6, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। जो सेकेंड रो है 0 -2 और -1, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा, 0 -2 और -1। और ये जो थर्ड रो है 1 -1 3 और 2, -1 3 और 2, ये हमारा थर्ड कॉलम बन गया। इस तरह से हमने एडजॉइंट निकाल लिया। ये ध्यान रहे आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 आया है और एडजॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमारा जो फॉर्मूला है A इनवर्स निकालने का, उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो A इनवर्स क्या आएगा हमारा, तो A इनवर्स के लिए फॉर्मूला है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ A -1 आया है, यानी कि 1 में -1 और एडजॉइंट ऑफ A आपके सामने है 2 0 -1, माइनस का 9, माइनस का 2 और 3, माइनस का 6, माइनस का 1 और 2। अब बाहर 1/-1 और 1/-1 का मतलब हो गया -1। -1 से सबका साइन चेंज कर देंगे, यानी ये वैल्यू आ जाएगी -2 0 +1 9 2 3, माइनस का 3 हो जाएगा और 6 1 और माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे A इनवर्स की वैल्यू आ गई।
जैसे हम इसमें आपको जो आपके सामने जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मतलब कि ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालते यही छोड़ दोगे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन ही था और ये एडजॉइंट ऑफ ए है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है ये 2/2 का है, इसमें आपका एडजॉइंट निकालना बहुत इजी होता है, तो 2/2 का आप करना और इसमें 2/2 में बड़े ही आसानी से आपका निकल जाता है। सेकंड में मैं आपको एक 2/2 का करके बता देता हूं और उसके बाद जो है 10 तक आप क्वेश्चन कर लोगे। मैं इसके जो है रिमेनिंग पोर्शन थोड़ी देर में बता दूंगा। तो